दोस्तों, कभी कभी एक खबर सिर्फ खबर नहीं होती, वो करोड़ों दिलों की धड़कन रोक देती है। आज सुबह भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक ऐसी आवाज़ जिसने 70 दशकों तक हिंदुस्तान की हर खुशी, हर दर्द, हर मोहब्बत और हर जुदाई को अपने सुरों में पिरोया। वो आवाज़ अचानक हमेशा के लिए खामोश हो गई। पहले लोगों को लगा ये अफवाह है, फिर टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ चली, सोशल मीडिया पर एक ही नाम आग की तरह फैल गया और देखते ही देखते पूरे देश में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी अपने को खो दिया हो। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ एक महान गायिका का निधन हुआ है, या फिर इस आखिरी विदाई के पीछे छुपा है दर्द, टूटे रिश्तों, परिवार के आंसुओं और उस आखिरी कमरे का ऐसा सच जिसे जानकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़े। आखिर क्यों उनके बेटे की हालत देखकर हर कोई टूट गया? क्यों व्हीलचेयर पर आई छोटी बहन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे? और अस्पताल के उस कमरे में आखिरी कुछ मिनटों में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सुरों की मलिका आशा भोसले के आखिरी सफर, उनके परिवार के टूटे हुए दर्द और उस अनसुने सच को जो अब धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहा है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो सामने आएगा वो आपकी आंखें नम कर देगा। दोस्तों, 92 साल की उम्र में आशा भोसले इस दुनिया को अलविदा कह गईं और उनके जाने के बाद जैसे पूरे देश में सन्नाटा छा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे हर गली, हर मोहल्ला, हर दिल रो रहा है, हर आंख नम है, हर जुबान पर बस एक ही नाम है, आशा ताई। और हर कोई यही कह रहा है कि ये हो ही नहीं सकता, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन सच यही है कि वो अब हमारे बीच नहीं रहीं और उनके इस आखिरी सफर में ऐसा दर्द, ऐसा सैलाब उमड़ा है जिसे देखकर हर किसी का दिल टूट गया है। खबर जैसे ही सामने आई कि आशा भोसले अब इस दुनिया में नहीं रहीं, वैसे ही पूरे देश में जैसे बिजली सी दौड़ गई। किसी को यकीन नहीं हुआ। पहले तो लोगों को लगा कि ये कोई अफवाह है, कोई फेक न्यूज़ है, क्योंकि ऐसी खबरें पहले भी कई बार सामने आ चुकी थीं। लेकिन जैसे जैसे बड़े बड़े समाचार चैनलों ने इस खबर को दिखाना शुरू किया, जैसे ही परिवार की तरफ से पुष्टि हुई, वैसे ही हर किसी की आंखें नम हो गईं। सोशल मीडिया पर हर तरफ बस एक ही नाम ट्रेंड करने लगा, आशा भोसले। हर कोई उनकी तस्वीर शेयर कर रहा था, हर कोई उनकी आवाज़, उनके गानों को याद कर रहा था, हर कोई उनके गानों को सुनकर रो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा देश एक साथ रो पड़ा हो, जैसे हर दिल से एक ही आवाज़ आ रही हो कि एक युग खत्म हो गया। और फिर शुरू हुआ वो सफ़र जिसे देखकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़े। आगे आगे फूलों से सजा हुआ एक रथ, जिस पर तिरंगे में लिपटा हुआ पार्थिव शरीर, और पीछे पीछे हजारों लाखों लोगों की भीड़। हर कोई बस एक झलक पाने के लिए बेताब। हर किसी की आंखों में आंसू, हर कोई हाथ जोड़कर खड़ा, हर कोई बस यही कह रहा था कि ताई, एक बार आंख खोल लो, एक बार हमें देख लो। लेकिन अब वो खामोशी थी जो कभी टूटने वाली नहीं थी। सड़क के दोनों तरफ खड़े लोग रो रहे थे, कुछ लोग उनके गाने गुनगुना रहे थे, कुछ लोग बस चुप खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों से बहते आंसू सब कुछ बयां कर रहे थे। ये सिर्फ एक अंतिम यात्रा नहीं थी, ये एक युग की विदाई थी, एक ऐसी आवाज की विदाई जिसने दशकों तक लोगों के दिलों पर राज किया। इस पूरे माहौल में सबसे ज्यादा दर्दनाक दृश्य तब सामने आया जब उनका परिवार वहां पहुंचा। सबसे आगे उनके बेटे आनंद भोसले, जिनकी हालत देखकर हर किसी का दिल कांप उठा। एक बेटा जिसने अपनी मां को खो दिया था, और वो भी ऐसी मां जो सिर्फ एक मां नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया थी। आनंद बार बार खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार उनकी आंखों से आंसू छलक जाते थे। उनके चेहरे पर वो दर्द साफ दिखाई दे रहा था, जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। परिवार के बाकी सदस्य भी पूरी तरह टूट चुके थे। कोई किसी को संभाल नहीं पा रहा था, हर कोई बस एक दूसरे को देख रहा था और रो रहा था। और तभी वहां एक ऐसा लम्हा आया जिसने हर किसी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। जब मीना मंगेशकर को व्हीलचेयर पर वहां लाया गया, जैसे ही लोगों ने उन्हें देखा, पूरा माहौल और ज्यादा भारी हो गया। एक छोटी बहन जो अपनी बड़ी बहन को आखिरी बार देखने आई थी, आंखों में आंसू, दिल में तूफान, और सामने वो बहन जिसके साथ पूरी जिंदगी का सफर बिताया था। मीना मंगेशकर की हालत देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भर आईं।
वो धीरे धीरे व्हीलचेयर पर आगे बढ़ीं और जैसे ही उन्होंने अपनी बहन को देखा वो खुद को रोक नहीं पाईं। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बस अपनी बहन को देखती रहीं, जैसे उनसे कुछ कहना चाहती हों, जैसे उनसे पूछ रही हों कि क्यों छोड़कर चली गईं। लेकिन दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद जो दृश्य सामने आया उसने हर किसी को तोड़कर रख दिया। जब जनाई भोसले अपनी दादी के पार्थिव शरीर के पास पहुंची। दादी और पोती का रिश्ता कितना गहरा था ये किसी से छिपा नहीं था। जनाई अपनी दादी को सिर्फ दादी नहीं बल्कि अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी, और आज वही दोस्त उन्हें छोड़कर चली गई थी। जैसे ही उन्होंने अपनी दादी को उस हालत में देखा वो खुद को संभाल नहीं पाईं। वो फूट फूट कर रोने लगीं, बार बार अपनी आंखों से आंसू पोंछतीं, लेकिन आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वहां मौजूद हर शख्स ये दृश्य देखकर रो पड़ा। कैमरे में कैद वो लम्हे आज भी लोगों के दिलों को चीर रहे हैं। और दूसरी तरफ खड़े थे आनंद भोसले, जिनके लिए ये दर्द शायद सबसे ज्यादा गहरा था। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी में पहले ही बहुत कुछ खो दिया था और अब मां का साया भी उनके सर से उठ गया था। वो बार बार अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार उनकी कोशिश नाकाम हो जाती थी। वो बस खड़े थे, अपनी मां को देख रहे थे, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि अब वो कभी वापस नहीं आएंगी। ये वही मां थीं जिन्होंने हर मुश्किल में उनका साथ दिया, जिन्होंने हर दर्द में उन्हें संभाला, और आज वही मां उन्हें अकेला छोड़कर चली गईं। चारों तरफ बस एक ही माहौल था, दर्द का, सन्नाटे का और टूटे हुए दिलों का। हर कोई इस विदाई को देख रहा था, लेकिन कोई भी इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो, जैसे हर कोई बस इसी पल में रुक गया हो और इसी दर्द में डूब गया हो। लेकिन ये तो बस उस दर्द की शुरुआत थी जो अभी बाकी था, क्योंकि इस आखिरी विदाई के पीछे छुपी थी एक ऐसी कहानी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। और वही कहानी अब धीरे धीरे सामने आने लगी, जब वक्त को पीछे ले जाया गया, उस दिन की तरफ जब सब कुछ अचानक बदल गया था। जब आशा भोसले की तबीयत बिगड़ने की खबर आई थी और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया था। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। बाहर शोर था, कैमरे थे, लोग थे, लेकिन अंदर सिर्फ खामोशी थी। डॉक्टरों की तेज चाल थी, मशीनों की हल्की आवाज थी और एक ऐसी बेचैनी थी जो हर गुजरते मिनट के साथ बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर लगातार कोशिश कर रहे थे, दवाइयां दी जा रही थीं, जांच हो रही थी। हर सीनियर डॉक्टर को बुलाया गया था, क्योंकि मामला सिर्फ एक मरीज का नहीं था, बल्कि उस आवाज का था जिसने करोड़ों दिलों को छुआ था। परिवार के लोग बाहर इंतजार कर रहे थे। हर बार जब कोई डॉक्टर बाहर आता तो सबकी नजरें उसी पर टिक जाती थीं, लेकिन जवाब वही मिलता था कि हालत नाजुक है, इलाज चल रहा है। और यही शब्द धीरे धीरे सबके दिलों में डर बनकर बैठते जा रहे थे। समय बीतता गया और हालत में सुधार की जगह गिरावट आने लगी। परिवार के लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कोई फोन पर लगातार रिश्तेदारों को खबर दे रहा था, कोई चुपचाप बैठा था, कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा था। और इसी बीच अस्पताल के उस कमरे में जहां वो भर्ती थीं, माहौल और भी गंभीर हो चुका था। डॉक्टरों की टीम लगातार मॉनिटर कर रही थी। मशीनों की स्क्रीन पर बदलते आंकड़े हर किसी की सांसें रोक रहे थे। धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि स्थिति आसान नहीं है। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। उम्र का असर और तबीयत की कमजोरी अब सामने आने लगी थी। और यही वो पल था जब परिवार के कुछ लोगों को अंदर बुलाया गया ताकि वो पास रह सके। माहौल बेहद भावुक था। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। सब सिर्फ उन्हें देख रहे थे और मन ही मन यही चाह रहे थे कि सब ठीक हो जाए। फिर एक समय ऐसा आया जब हर कोई समझ चुका था कि अब हालात बहुत नाजुक हैं। कमरे में मौजूद लोग खामोश थे। डॉक्टर धीरे धीरे अपनी प्रक्रिया कर रहे थे और उसी बीच सांसों की रफ्तार धीमी होने लगी। मशीनों की आवाज भी बदलने लगी और कुछ ही पलों में वो क्षण आ गया जब सब कुछ थम सा गया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। डॉक्टरों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर धीरे से बताया कि अब वो नहीं रहीं। और जैसे ही ये खबर बाहर पहुंची, वहां खड़े हर इंसान के चेहरे का रंग बदल गया। इसके बाद शुरू हुआ वो सिलसिला जहां खबर धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगी। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी, सोशल मीडिया पर पोस्ट की बाढ़ आ गई। हर कोई इस खबर को सुनकर सन्न रह गया और देखते ही देखते ये एक राष्ट्रीय शोक जैसा माहौल बन गया। लोग अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि देने लगे। कोई उनके गाने शेयर कर रहा था,
कोई उनकी पुरानी तस्वीरें, और हर जगह बस एक ही बात हो रही थी कि एक बहुत बड़ी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। अगर उनके सफ़र की बात करें तो वो सिर्फ एक सिंगर नहीं थी, बल्कि एक पूरी कहानी थी। बचपन से ही संघर्ष देखा, पिता का साया जल्दी उठ गया, परिवार की जिम्मेदारी छोटी उम्र में ही कंधों पर आ गई, और फिर शुरू हुआ वो सफ़र जहां उन्होंने अपनी मेहनत और अपने हुनर से एक अलग पहचान बनाई। उनकी बहन लता मंगेशकर के साथ उनका रिश्ता सिर्फ खून का नहीं बल्कि सुरों का भी था। दोनों ने मिलकर एक ऐसा दौर बनाया जिसे आज भी याद किया जाता है। लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ सफलता की कहानी नहीं थी, उसमें दर्द भी था, उतार चढ़ाव भी थे। पहली शादी कम उम्र में हुई और वहां से जो तकलीफें मिली उन्होंने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बच्चों की जिम्मेदारी उठाई, खुद को संभाला और आगे बढ़ती रहीं। जिंदगी ने कई बार उन्हें परखा, परिवार में कई दुख आए, लेकिन उन्होंने हर बार खुद को संभाला और अपने काम में डूबी रहीं। फिर उनकी जिंदगी में आए आर.डी. बर्मन, जिनके साथ उनका रिश्ता सिर्फ निजी नहीं बल्कि संगीत का भी था। दोनों ने मिलकर कई ऐसे गाने दिए जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। उनकी जोड़ी को लोग आज भी याद करते हैं। लेकिन किस्मत ने यहाँ भी साथ नहीं दिया और एक समय ऐसा आया जब उन्हें ये साथ भी छोड़ना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने काम को कभी रुकने नहीं दिया। अपने लंबे करियर में उन्होंने हजारों गाने गाए, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग अंदाज में, हर दौर में खुद को ढाला। और यही वजह है कि वो सिर्फ एक दौर की नहीं बल्कि कई पीढ़ियों की आवाज बन गई। उन्हें कई बड़े सम्मान मिले, देश और दुनिया में उनकी पहचान बनी, और आज भी उनका नाम संगीत के इतिहास में हमेशा रहेगा। अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके जाने के बाद जो खालीपन पैदा हुआ है उसे भर पाना मुश्किल है। उनके गाने, उनके सुर, उनकी आवाज हमेशा लोगों के बीच रहेगी, लेकिन उनकी कमी हर किसी को महसूस होगी। देश के हर कोने से लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उनकी याद में श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों, एक आवाज कभी मरती नहीं, वो अपने सुरों में, अपनी यादों में और लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहती है। आशा भोसले भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाए हुए गीत हर खुशी में, हर दर्द में, हर मोहब्बत में हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उनका जाना सिर्फ एक कलाकार की विदाई नहीं बल्कि भारतीय संगीत के एक सुनहरे युग का अंत है। अगर आप भी आशा ताई को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, आशा ताई अमर रहें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि हर फैन तक उनकी याद पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम ऐसी ही दिल को छू जाने वाली सच्ची और भावुक कहानियां आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनसुनी कहानी के साथ।